साइड्स कितने की हो गई? और ये सारी साइड्स कितने की हो गई? अब सबसे पहली चीज जो इन्होंने मालूम करने के लिए कहा है क्या? बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री यानी कि पैरामीटर। पैरामीटर कैसे मालूम करेंगे हम? सबको ऐड कर दिया, P इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करो, 12 12 12 कितने हो गए? ये वाली तीनों चीजें कितनी हो गई? ये वाली चीजें कितनी हो गई? ये वाली 27, और ये वाला कितने का है? कितना हो गया? 78 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? पैरामीटर आ गया। ठीक, यहां तक तो हो गया आपका पैरामीटर। अब दूसरी सवाल इन्होंने पूछा हुआ है कि एरिया मालूम करो। अब किसी को थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे एरिया मालूम करेंगे इस वाली फिगर का? लेंथ और ब्रेथ किसकी लें? किसकी लेंथ किसकी ब्रेथ? किसकी लेंथ किसकी ब्रेथ लूं पूरा? तो मुझे बताओ एरिया में क्या क्या आ जाता है? एरिया में तो ये भी आ गया, एरिया में तो ये भी आ गया, एरिया में ये भी आ गया। अब मुझे बताओ, सबका एरिया अलग अलग लेंगे और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका, इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा? इसका अलग से मालूम कर लेंगे, साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका निकल आएगा, साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका निकल आएगा। और ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या तरीका होता है? हाफ। ठीक है, हाफ से लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता है एरिया में। एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, ये हो गया। अब साइड स्क्वायर के आप मालूम करेंगे, एक साइड कितने की थी? 12 स्क्वायर प्लस दूसरे क्या थी? 9 स्क्वायर प्लस हाफ। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और ये क्या हो जाएगा? नाइन मल्टीप्लाई बाय 12। ऐड करो सबको, ये क्या हो गया? प्लस ये क्या हो जाएगा? क्या नजर नहीं आ रहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मैं जबानी बोल रही हूँ, लिख लो। प्लस 54। टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये जो आप ये सारा मालूम कर रहे हैं ये टोटल एरिया है। ठीक है, ये सारा इन दोनों को प्लस किया, क्या आ गया हमारे पास? 279 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या? ये टोटल एरिया आ गया ना आपका, इसके अंदर ये स्क्वायर अलग निकाला, ये स्क्वायर अलग और ये वाला ट्रायंगल वाला अलग, इन सबको ऐड कर दिया तो ये टोटल आपके पास निकाला जी। 2022 क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। 2022 इसके अंदर नहीं है। 2022 अगर किसी के पास निकल आए तो सवाल मुझे दे दे ताकि मैं पढ़ लूँ, ठीक है। किसी के पास डेटा टेबल मौजूद है तो पेपर निकाल ले 2022 का, ताकि मैं पढ़ के फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ट्वेंटी 22 के का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। जी लाइए। For his morning walk, Aslam went 110 meters towards east। ये डायरेक्शन का सवाल है और इसी हिसाब से, सवाल के हिसाब से कि असलम जो है वो वॉक कर रहा है, went 11 meters towards east। डायरेक्शंस हमने बना ली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम ये बनाएंगे कि असलम जा रहा है 11 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ से एक जगह शुरू होगी जहाँ से ये ईस्ट पे जाना शुरू हो जाएगा और ये जा रहा है 110 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन हम यूं करके शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये कहता है ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न राइट टू कीप वॉकिंग फॉर 40 meters बिफोर टर्निंग राइट अगेन। पहले ये राइट को मुड़ेगा, उसके बाद दोबारा इसे राइट को मुड़ना है, लेकिन पहले जो ये राइट को मुड़ रहा है वो कितने मीटर्स मुड़ रहा है? वॉकिंग 40 meters मुड़ रहा है राइट को। कहाँ जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा 40। फिर वो कह रहे हैं दोबारा राइट को मुड़ेगा आफ्टर कंटिन्यूइंग टू वॉक फॉर 50 meters, 50 more meters। अब ये दोबारा 50 more meters जो है इधर की तरफ आ जाएगा। मीटर्स है, अच्छा जी। He turned right again to keep walking for another 120 meters। अब वो क्या कर रहा है? एक और before he sat down, अच्छा again after continuing to walk 50 meters more he turned right again। दोबारा वो राइट की तरफ मुड़ जाता है और 120 मीटर चलता है। अब ये दोबारा अपने राइट को मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन बनाते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखनी होती है। अगर ये बात ना रखे तो फिर क्या होता है, एग्जामिनर से मिस्टेक हो जाती है उस तरह की जो एक पेपर अभी आपने पीछे देखा जिसमें मिस्टेक हुई कि अगर वो नॉर्थ ही लिख देते सीधा सीधा तो वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी में सीधा सीधा नॉर्थ चला जाता, ठीक है। और नॉर्थ इधर की तरफ लिखना था तो वो जो है वो किस तरह से उसको तरतीब देना होता है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया कि इन्होंने कहा है कि वो अपने दोबारा राइट पे मुड़ गया, तो उससे क्या हुआ, आसानी हो गई कि ये दोबारा मुड़ा है, कहीं टर्न हुआ है राइट को और ये पहुंच गया 120 मीटर्स। बिफोर ही सेट डाउन ऑन अ बेंच एट द पार्क। अब वो कह रहे हैं कि जो जहाँ से वो चला था वहाँ से वो डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। चला कहाँ से था? यहाँ से चला था, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस जी उसी तरह का क्वेश्चन है, हाँ इससे पहले कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। ये सवाल है आपका, ठीक है। ये किसका था? अच्छा जी, ये जो डायरेक्शंस हैं इसकी हम देख लेते हैं। ये जो सीधा यहाँ से यहाँ तक चला है ये कितना चला है? 120 आई थिंक चला है ना, 120 मीटर्स लास्ट में चला। और अब यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो ये वाली चीज़ हमें पता करनी है। क्या नज़र आ गया हमें यहाँ पे? क्या नज़र आ गया?
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा इसका फॉर्मूला? एक साइड कितने की मिल गई हमें? अब कैलकुलेशन थोड़ी सी, यहां से यहां तक ये कितना चला था? 110, ठीक है। टोटल जो शुरू हुआ था उसमें से कितना माइनस कर देंगे अब? कितना रह जाएगा? 60। ये वाला 60 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? ये 40 माइनस कर देंगे 120 में से, कितना रह जाएगा? 80। 80 और 60 से कैलकुलेशंस होंगी। एक जगह 80 लिख देंगे और एक जगह 60। यहाँ तक स्क्वायर चल रहा था और यहाँ पे आके एच हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, जो कि किसके बराबर आ गया? 100 मीटर्स के बराबर आ गया। मीटर में चल रहा था ये, ठीक।